हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर जी चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम फंक्शनल ग्रुप हैलो एल्केन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों की रिवीजन कर रहे हैं और दोनों की कैसे नेमिंग की जाती है IUPAC उसकी बात करेंगे और बहुत सिंपली आपको ये सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम हैलो एल्केन्स की बात करें तो उसमें हैलो ग्रुप अटैच होता है जो कि ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं। जैसे अगर तो क्लोरीन अटैच है कार्बन चेन के साथ तो हम क्लोरो यूज़ करते हैं नेमिंग करते समय। ब्रोमीन अटैच है तो ब्रोमो, आयोडीन अटैच है तो आइडो, फ्लोरीन अटैच है तो फ्लोरो। जैसे यहाँ पर बच्चों हमें एक एग्जांपल गिवन है CH3 CH CH2 CH3 और इस CH के साथ एक ब्रोमीन भी अटैच है। तो नेमिंग कैसे की जाती है तो बहुत सिंपल, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों पहला रूल, आप कार्बन के एटम को करें काउंट। कितने कार्बन के एटम हैं इस कंपाउंड में? 1 2 3 4। 4 कार्बन के एटम हो तो यहाँ पर रूल लिखे हैं तो हम उसकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं ब्यूट से। ठीक, अगर 1 कार्बन होता तो मिथ से स्टार्ट होनी थी, 2 हो तो इथ से, 3 हो तो प्रोप से, 4 है तो अब होगी ब्यूट से, 5 होते तो होनी थी पेंट से। तो 4 है तो इसलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले लगाया ब्यूट। फिर देखते हैं कि इनमें सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन एटम के बीच में कि डबल। सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए बच्चे यूज़ करते हैं एन। तो ब्यूट के बाद हमने लगा दिया एन। तो ब्यूटेन का मतलब क्लियर हो गया। ब्यूट बताता है कि कितने कार्बन है, 4। एन बताता है कि बॉन्ड सिंगल है कि डबल, सिंगल है, एन। तो इसका बन गया ब्यूटेन। और साथ में अटैच है BR के लिए बच्चों रूल लिखा है ब्रोमो यूज़ करेंगे। तो ब्रोमो को हमने आगे लगाना होता है तो ब्रोमो ब्यूटेन बन गया। नेक्स्ट हमने इसकी पोजीशन बतानी होती है कि जो BR अटैच है, जो भी हेलो ग्रुप अटैच है, वो कौन से कार्बन के साथ अटैच है। तो इसकी नेमिंग ऐसे करते हैं कि जो BR है यह नज़दीक पड़े, जहाँ से भी नंबरिंग काउंटिंग करें। अगर यहाँ से काउंट करते तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन पर ही आना था, लेकिन यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की तो फर्स्ट सेकंड कार्बन पर आ गया, इसे लीस्ट नंबर मिला है। तो इसकी नेमिंग होगी 2 ब्रोमो ब्यूटेन। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कंपाउंड हैं जैसे CH3BR। तो 1 कार्बन के लिए मैंने बोला है सबसे पहले कार्बन की काउंटिंग करनी है। 1 कार्बन के लिए मिथ और 1 कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड वाला रूल ही लगता है एन। तो इसके लिए होगा मिथेन नाम बन जाएगा। और BR के लिए आपको पता है लगाते हैं ब्रोमो, तो इसकी नेमिंग बनेगी ब्रोमो मिथेन। नेक्स्ट कंपाउंड में हमने सबसे पहले वही रूल कि पहले कार्बन काउंट करने हैं लॉन्गेस्ट चेन में, 1 2 3। 3 के लिए प्रोप, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये बन गया प्रोपेन। और आई के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? आइडो, तो इसका बन गया आइडो प्रोपेन। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर है CH3 CH CH3, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए वही प्रोप, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया। और आई के लिए क्या लगाते हैं? आइडो। अगर तो बच्चों जो हेलो ग्रुप है वह फर्स्ट पोजीशन पर हो, एंड कार्बन चेन के एंड में हो, तो नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर बीच में कहीं है तो बताना होगा कि यह किस पोजीशन पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर जो आयोडीन है यह सेकंड पोजीशन पर लगा है आई, तो इसको हम लिखेंगे 2 आइडो प्रोपेन। नेक्स्ट बच्चा कुछ कंपाउंड लेते हैं CH2Cl2। अगर हेलो ग्रुप यानी कि जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन एक से ज़्यादा अटैच है, फिर कैसे लिखते हैं? 2 है तो डाई लगाएंगे, 3 हो गए तो ट्राई लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 Cl लगे हैं और 1 कार्बन। तो 1 कार्बन के लिए तो आपको पता है मिथेन लगता है, और क्लोरीन 2 है तो इसे लगेंगे डाई क्लोरो मिथेन। ठीक, अगर सिंपल 1 क्लोरीन होता तो लिखते क्लोरोमिथेन, 2 है तो लिखा डाई क्लोरोमिथेन। यहाँ पर फिर से कार्बन तो एक ही है, मिथेन आएगा, लेकिन क्लोरीन के 3 एटम लगे हैं, इसकी नेमिंग होगी ट्राईक्लोरोमिथेन। 3 के लिए लिखा ट्राईक्लोरोमिथेन। अब बच्चों और कुछ सीखने को मिलेगा कि अगर डबल बॉन्ड हो फिर क्या करना है। 2 कार्बन के एटम है बच्चों तो इथ, अब डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब नेमिंग में एन नहीं आएगा, इन आएगा, इथ इन, इथीन। तो इसकी नेमिंग कैसी होगी? इथीन लिख लिया, और Cl भी है, Cl के लिए क्लोरो इथीन, ठीक है। अब इसमें फिर से डबल बॉन्ड आ गया, 3 कार्बन है तो प्रोप, डबल बॉन्ड के लिए इन तो प्रोपीन बन गया,
और Cl आगे लगेगा क्लोरो, तो ये होगा क्लोरोप्रोपीन। और जो क्लोरीन है इसकी पोजीशन बतानी कहाँ पर लगा है, क्योंकि अब जो प्रेफरेंस दी जाती है नंबरिंग में वो डबल बॉन्ड को दी जाती है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन होगा क्योंकि डबल बॉन्डिंग यहीं से स्टार्ट होती है, ये सेकंड, ये थर्ड कार्बन के साथ क्लोरीन लगा है तो 3 क्लोरोप्रोपीन। तो नेक्स्ट बच्चों हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है उसमें COOH यूज़ होता है कार्बन चेन के साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ COOH। और इसके लिए जो हम सफिक्स यूज़ करते हैं ओइक एसिड, OIC एसिड, नेमिंग के लास्ट में ये लगेगा। पहले एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है CH3, CH2 और COOH। तो वही रूल बच्चों, सबसे पहले कार्बन काउंट करें, 3 कार्बन है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, तो ये प्रोपेन बन रहा है तो प्रोपेन लिख दिया, साथ में ओइक एसिड भी लिखना है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझना कि ई और ओ दोनों वोवल है, इकट्ठे नहीं लिखने, तो जो एन वाला ई है वही कैंसिल होगा और इसका नेम बन जाएगा ओइक, जब इसके साथ जोड़ेंगे प्रोपेनोइक एसिड। कुछ और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। जैसे HCOOH, COOH पहचान क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो एक कार्बन के लिए मिथ यूज़ करते हैं, साथ में ओइक लगाना मिथोनोइक एसिड। ठीक है, अब ये भी दोनों सेम चीज़ ही है, बस ये फॉर्मूले के फॉर्म में है, ये स्ट्रक्चर के फॉर्म में है। इसमें भी एक कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन, इसमें भी डबल OH है, इसमें भी डबल OH और यहाँ पर हाइड्रोजन। इसी तरह से बच्चों ये भी फार्मूला बेस है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाया हुआ बॉन्ड का, दोनों का एक ही मतलब है। क्या रूल है, कार्बन काउंट करें 1 2, तो हमने इथानोइक लगाया है क्योंकि 2 कार्बन के लिए इथ से स्टार्ट होता है, सिंगल बॉन्ड है एन, साथ में ओइक जोड़ा इथेनोइक एसिड। तो नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें कार्बन के एटम काउंट करें तो 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इनमें तो एन, तो ब्यूटेन हो गया। तो साथ में क्या जोड़ते हैं ओइक एसिड, तो ये बन गया ब्यूटेनोइक एसिड। और Br के लिए आगे ब्रोमो भी लगाएंगे, और ब्रोमो की बच्चों पोजीशन बतानी पड़ेगी कौन से कार्बन के साथ अटैच है। जैसे नंबरिंग यहाँ से करते हैं जहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, पहला फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो 3 ब्रोमो इसका नेम हो गया। ठीक है, और उसके बाद 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनोइक एसिड, जिसकी नेमिंग होगी 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट कंपाउंड बच्चों, अब यहाँ पर ब्रांच में कुछ 2 अलग अलग, एक तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, एक Cl क्लोरो यहाँ पर लगा हुआ, एक CH3 लगा है और एक क्लोरीन। तो लॉन्गेस्ट चेन देखो तो 1 2 3 4 कार्बन है उसमें। सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन काउंट करने हैं, 1 2 3 4, जो सीधा एक लाइन में आए। तो 4 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं ब्यूट, और डबल OH भी है तो ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। ठीक, और CH3 के लिए बच्चों हम यूज़ करते हैं मिथाइल, और Cl के लिए यूज़ किया जाता है क्लोरो। और अब इसकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। जो बच्चों क्लोरो अटैच है यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी डबल OH से, डबल OH जहाँ पर लगाओ उस कार्बन को पहला कार्बन मानेंगे, 1 2 3। क्लोरो थर्ड पोजीशन पर लगा है, मिथाइल सेकंड पोजीशन पर, देख समझ गए, 1 2 3, तो इसको लगेगा 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर हो गया कैसे हमने किया। क्लोरो का नाम पहले लिखते हैं 3 क्लोरो, फिर इसका लिखा 2 मिथाइल, फिर कार्बन काउंट करके ब्यूटेनोइक एसिड। अब यहाँ पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, साइक्लो कंपाउंड है ये एक तरह से। कितनी साइड है, 5 साइड है। तो जो ये एजेस होते हैं इसे हम कार्बन मानते हैं। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, 5 कार्बन है। और ये साइक्लोपेंटेन एक तरह से, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसकी नेमिंग का कुछ अलग रूल है, आप सिंपल उसका नाम लिखें साइक्लोपेंटेन, और ये C यहाँ पर है बच्चों, COOH साथ में अटैच है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।